शहर में बीते सारे मौसम, बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइया कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पिछे पिछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे रह जानिया। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदू। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। வண்ணனை கோவலனாய் வெண்ணை உண்டவாயனின் உள்ளம் கவர்ந்தானே அண்ட குணடி அரங்கனின் அமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாமே. भूरी भूरी आंखें तेरी कनखियों से तेज तीर कितने छोड़े। दानी दानी बातें तेरी उड़ते फिरते पंछियों के रुख भी मोड़े। अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ तेरी सादगी में होके चूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर।
खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर सिर्फ कह जाऊं या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदलूं பொங்கல் வண்ணனை கோவலனாய் விடை உண்டவாயனின் உள்ளம் கவர்ந்தானே பொங்கல் வண்ணனை கோவலனாய் விடை உண்டவாயனின் உள்ளம் கவர்ந்தானே அண்ட குணடி அரங்கனின் நமுதினை அண்ட குணடி அரங்கனின் நமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாதே मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लिखेला मैंने जिया का है दावरे मुसाफिर हूँ मैं दूर का दीवाना हूँ मैं धूप का मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का ये गाँव रे ऐसी वैसी बोली तेरे नयनों ने बोली जाने क्यों मैं डोली ऐसा लगे तेरी होली मैं तू मेरा तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा किसी का तो होगा ही तू क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे। एक लड़की जब जन्म लेती है तब से लेके उसकी जो जर्नी होती है जन्म लेने से लेके बेटी बहन शादी माँ और वो लड़की जब दादी या नानी बनती है तो वो पूरी जो जर्नी है वो जर्नी हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। संजय फैमिली इज वेरी ग्रेशियस टू डू दिस अटेम्प्ट। जैसा कि मैंने कहा आज का जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है लाड़की एंड लाड़की सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, हमारी प्यारी बच्ची, पापा की परी, उसकी जर्नी हम बताने जा रहे हैं। छोटे से बड़े होती है जो बच्ची, उसकी पूरी जर्नी जो है वो हम एक घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे के नाटक के थ्रू हम आप सबको बताने जा रहे हैं।
सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः। जानते हो यहाँ धरती पर बैठे बैठे स्वर्ग की अनुभूति कैसे होती है? वो जब बड़ी मासूमियत से अपनी नन्ही नन्ही पलकें झपककर आपकी आंखों से आंखें मिलाती है, वो छोटी सी मुस्कान से जब उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं, जब उसकी छोटी छोटी किलकारियां दिल में सैकड़ों भावनाओं को एक साथ जन्म देती है, जब उसके चेहरे का सुकून देखकर तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, जब उसके नन्हे हाथ देखकर तुम्हें उन्हें थाम लेने का दिल करता है, तब वक्त मानो थम जाता है। एकदम से सारी दुनिया फ्रीज हो जाती है। उस पापा की जिंदगी के सारे टेंशन उसी पल को गायब हो जाते हैं। उस मां का दर्द से रोता हुआ चेहरा उसी पल हंसी में तब्दील हो जाता है। कुछ जादू सा हो जाता है जब एक बेटी जन्म लेती है, और वो पल एक ऐसा पल होता है जहां मां, बाप और बेटी तीनों की आंखों में आंसू होते हैं, खुशी के आंसू। ऐसे ही एक खूबसूरत दिन का संचेती परिवार ने अनुभव किया। 20 मार्च 1997 की रोज वैशाली जी और धर्मेंद्र जी संचेती के यहां लक्ष्मी जी ने जन्म लिया। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि दिव्याकाया सर्जन् भवोऽसि संसार अवतार धारन् करो त्वम् आनन्दम् 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 मुखो चन्द्र शीतल स्वरूपं माहे सूर्यं तेज प्रकाशम् पूजा विभूवल स्तोत्रं प्रजाग प्रभूद दिव्या इन्द्रं शुभा शुभो कर्मा पुरुषार्थम् भाग्यलकीर आकृत दिव्यम् ना दुःखो ना सुखो समुभोगे तमामि विने विवेक सौम्या चित्तं जग सेवा कल्याण करो त्वं माता पिता सेवा करोसि। संचेती परिवार में आया स्नेहल नाम का एक ऐसा छोटा पैकेज जिसने घर में सिर्फ स्नेह नहीं बल्कि तृप्ति, खुशी और लगाव का मेला सजा दिया। दुनिया में कदम रखते ही वो सबकी लाडली बन गई। स्नेहल सबसे पहले जो किसी की गोद में खेली तो वो रूपाली मासी की गोद में खेली। आज भी रूपाली मासी को वो पल याद आता है जब स्नेहल अपनी नन्ही आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर बस देखे जा रही थी। उनकी मानो
तो स्नेहल आज जो भी है वो उनकी वजह से है। स्नेहल को पहला आशीर्वाद उनका जो मिला था। दादा केवलचंद जी और दादी सुशीला जी के लिए स्नेहल उनकी सबसे फेवरेट बच्ची बन गई। नाना चंदूलाल जी और नानी सरोज जी के लिए वो उनकी नन्ही प्रिंसेस बन गई। बेटियां होती ही ऐसी है, कड़कती सर्दी में एक मुट्ठी धूप जैसी होती है, खुले आसमान का एक टुकड़ा अपने साथ लेकर चलती है, घर में सुनहरी रोशनी और खुशबूदार हवा लाने वाली। वो बिटिया एक सुखदायी खिड़की जैसी होती है। ये जो अभी आप सब देख रहे हैं ना, वो एक बेटी की जिंदगी का पहला चरण, यानी स्नेहल की पहली सीढ़ी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने
तेरी बलाएं मांगू रे। ये है स्नेहल की मम्मी वैशाली जी। दुनिया की सारी मम्मी कभी अपने बच्चों को शांति से खेलने ही नहीं देती। थोड़ी देर के लिए बच्ची शरारती हो जाए तो इन्हें टेंशन हो जाती है। बच्ची को मस्ती करने दे वो मम्मी थोड़ी होती है। इसीलिए सारा दिन माँ बेटी यूं ही झगड़ते रहते हैं। और इस झगड़े की कंप्लेंट बच्ची किसे जाकर करे? अपने पापा को। और ये है धर्मेंद्र जी, जो दिन भर काम करते वक्त सोचते रहते हैं कि कब मैं घर वापस लौटूं और स्नेहल को मिलूं, उसके साथ खेलूं, उसे गले लगाऊं। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। एक बेटी अगर माँ बाप के दिखाए गए रास्तों पर चले तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है, ये सच है। लेकिन अगर बेटी के चुने हुए रास्तों पर माँ बाप उसके साथ चलने लगे तो जिंदगी सफल हो जाती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बोर्ड्स पास करने के बाद स्नेहल ने MBBS करना चाहा। माँ बाप ने खुली बाहों से स्नेहल को साथ दिया और भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे से स्नेहल ने अपना MBBS पास किया। कल कंधे पर छोटा दफ्तर लिए स्कूल जाने वाली स्नेहल आज डॉक्टर स्नेहल संचेती के नाम से जानी जाती है। अगर माँ बाप चाहे तो अपनी बेटी को आसमान की बुलंदियों तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ बेटी बेटी नहीं रहती, वो अपने कई दूसरे किरदारों को निभाना शुरू कर देती है। प्रौढ़ता आ जाने से वो बेटी अपने दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ती है। स्नेहल की ये दूसरी सीढ़ी।
son till he gets himself a wife. But a daughter is a daughter all her life. पापा की परी हूँ मैं, शास्त्रों में कहा गया है कि एक भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बेटी जब एक बहन का किरदार निभाती है ना, तब वो मां बनकर अपने भाई का ख्याल रखती है। लेकिन यहां संदेश पापा की तरह स्नेहल के सारे टेंट्रम्स को सहता है और हमेशा उसका साथ निभाता है। दोनों ही एक नंबर के फूडी है। एग्जाम्स में साथ बैठना, सीरियस बातों पर मजाक करना और सबके सामने हो सके उतनी एक दूसरे की टांग खिंचाई करना। एक भाई बहन के मासूम रिश्ते में छिपी है ढेर सारी मस्ती। लेकिन इससे भी ज्यादा मस्ती एक बहन बहन के रिश्ते में छुपी होती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो वो सिर्फ एक दूसरे से करती है। कब करती है, कैसे करती है, किसी को नहीं पता, बस करती है। निधि, सुहानी और स्नेहल के गॉसिप सेशंस तो इतने लंबे चलते हैं कि दिन कम पड़ जाए। हद तो तब पार हो जाती है जब साथ में स्वयं की मस्ती जुड़ जाती है। और जब घर में रौब जमाने के लिए छोटा भाई हो तो बड़े भाई बहनों को तो मजा ही आ जाता है। एक इशारे पर पानी का ग्लास आ जाता है और एक इशारे पर लाइट चालू हो जाती है। अगर घर में इतना एंटरटेनमेंट हो तो टीवी की क्या जरूरत है। जैसे दुनिया के 7 अजूबे हैं ना, वैसे ही स्नेहल के मासी और मामा के परिवार में भी 7 अजूबे हैं। तो 7 वंडर्स, स्नेहल, सलोनी, संजना, संदेश, खुशी, आयुष और निमिषा। जब इन 7 वंडर्स को एक साथ हंसते खेलते देखते हैं तो सबका दिन बन जाता है। और जब इन सभी के साथ निधि, सुहानी और स्वयं जुड़ जाए तो ये 7 वंडर्स हो जाते हैं बेन 10 की सेना। बेन 10 की सेना का नाम सुनते ही शरारत और ठहाके की गूंज सुनाई देती है। रक्षाबंधन के दिन जब स्नेहल अपने भाइयों को राखी बांधती है तो भाई उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन एक बहन बिना कुछ बोले, बिना कोई वचन दिए ही अपने दिल से ऐसे आशीर्वाद देती है कि उस भाई को जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आती। ऐसा होता है एक बहन का अपने भाई के लिए प्यार। एक डोर से बांधी तूने खुशियां, ये रिश्ता हमेशा निभाना है। ओ बहना मेरी, तू नन्ही सी, तेरे आने से गुल चहक उठा। तू प्यारी से एक गुड़िया है, फूलों की महक खुशबू की तरह। ओ बहना मेरी, मुस्कान तेरी सतरंगों से भी न्यारी है। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, तू सबकी लाड दुलारी है।
है दिल की आरज़ू। जे तू हसदी मैं खिल जावा, जद रोंदी तेनू बहलावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, तू जान मेरी और मान मेरा, तेरी लाड दुलारी कम ना हो। और फिर जिंदगी में आता है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जब माँ बाप अपनी लड़की के लिए एक सूटेबल लड़का देखना शुरू करते हैं। इस बात को लेकर एक लड़की जितनी एक्साइटेड होती है उतने ही नर्वस भी होती है। उसका होने वाला पार्टनर कैसा होगा, जैसा वो चाहती है क्या बिल्कुल वैसा होगा? क्या उनकी पसंद नापसंद मिलती जुलती होगी? उससे शादी करके क्या उसकी जिंदगी भी एक बॉलीवुड मूवी जैसी होगी? माँ बाप भी ये बात को लेकर इतने ही नर्वस होते हैं कि जिस घर में उनकी बेटी जाने वाली हो, क्या उस घर में वो सुखी रहेगी या नहीं? इन सब ख्यालों के बीच एंट्री होती है उस लड़के की जो इन सारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाता है। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, अरे हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। दूर एक जंगल में एक था राजा और एक थी रानी। दोनों मिल गए और खत्म कहानी। नहीं, कहानी तो वहीं से शुरू होती है ना। जिंदगी के अगले पड़ाव पे स्नेहल को मिला तनीश। सभी लड़कियां चाहती है कि उनको उनके जीवन साथी के रूप में उनका सोलमेट मिल जाए, जो उनकी सारी बातों को समझे, उन्हें सपोर्ट करे और उनका बहुत ध्यान रखे। एंड स्नेहल गॉट लकी विद तनीश। स्नेहल नाम का मतलब होता है लव और तनीश नाम का मतलब होता है एम्बिशन। और जब जिंदगी में एम्बिशन और लव एक साथ चलते हैं तो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। ये दोनों सोलमेट तो है ही, पर दोनों एक दूसरे के प्यार में चेकमेट भी हो गए। और फिर आता है वो दिन जिस दिन के लिए एक बेटी के माँ बाप सारी जिंदगी अपने आप को तैयार करते हैं। अपनी बिटिया की शादी। सारे परिवार को बारात आने का इंतजार रहता है और उससे भी ज्यादा इंतजार रहता है दूल्हे के घर से आए पडूड़ा को देखने का। दूल्हे के घर से दुल्हन के लिए लाए गए ढेर सारे उपहारों को पडूड़ा कहते हैं, जिसे दुल्हन को सौंपकर शुभ अवसर का शगुन किया जाता है। दुल्हन के साज श्रृंगार से भरा पडूड़ा लाए हैं। साड़ियां, गहने, मेहंदी, शगुन उपहार सजाए हैं। दुल्हन के हाथों में श्रीफल पधराकर आज दोनों परिवारों ने मंगल गीत गाए हैं। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हय्यो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हय्यो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए,
हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। अपनी बनेगी हो, ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी। और फिर आता है वो दिन जिस दिन के लिए एक बेटी के माँ बाप सारी जिंदगी अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी बिटिया की शादी। बेटी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत तब लगती है जब वो अपनी शादी का जोड़ा पहनती है। एक पिता का दिल होती है उसकी बेटी। हस्तमेलाप के वक्त जब माँ बाप अपनी बेटी का हाथ अपने जमाई को सौंपते हैं ना, तब वास्तव में तो वो अपना दिल उसे सौंप रहे होते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर वो अपनी आगे की जिंदगी अपने जीवन साथी के साथ बिताने का वचन लेती है। वो जब शादी के मंडप में पैर रखती है तब किसी की बेटी होती है, वो जब शादी के मंडप के बाहर पैर रखती है तो वो किसी की बहू हो जाती है। पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश रे। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे
सुललितं कण्ठे च मुक्तावली कोपस्थि परवेष्टितो विजयते सदा स्नेहल की जर्नी में उसकी शादी तो आज से 5 दिन बाद 21 नवंबर 2021 को है। स्नेहल की शादी की झलक हमने आपको आज के इस प्रोग्राम में बता दी और फिर आप महाबलेश्वर न आए तो वो सुहाना नजराना देखने के लिए तो आप सबको महाबलेश्वर आना ही पड़ेगा। आज हम सब मिलकर एक बेटी के जीवन सफर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस सफर में शादी एक बड़ा माइलस्टोन होता है और स्नेहल बहुत ही जल्द उसे पार करेगी और अपनी नई जिंदगी के अगले माइलस्टोन की ओर आगे बढ़ेगी। महाबलेश्वर में स्नेहल को ऑफिशियली विदा करने से पहले जब यहाँ सारा संचेती परिवार मौजूद है, तब सिर्फ कुछ पलों में उन सैकड़ों हसीन पलों को याद करते हैं। देख रहे हैं एकटक उसको श्रृंगारित हो आई है, कल तक आंगन में खेली जो वो बेटी की विदाई है। डोरी खींची डोरी पलने की तूने बोली मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी भले नींदिया तेरी चोरी बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात। तेरी लाडकी मैं तेरी लाडकी मैं तेरी लाडकी मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। जिस दिन माँ बाप के एक आंख में खुशी के आंसू बह रहे होते हैं और दूसरी आंख में विरह के आंसू बह रहे होते हैं, तो समझ जाना कि उसकी बेटी की विदा हो रही है। शादी की चकाचौंध में शायद घर वालों को इतना एहसास ना हो, लेकिन जब अगले दिन बेटी का कमरा खाली नजर आता है, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, घर अचानक सुना हो जाता है, तब बेटी बहुत याद आती है। वो घर स्नेहल और धर्मेंद्र जी की फाइट्स और वाटर फाइट्स को बहुत मिस करेगा। धर्मेंद्र जी और स्नेहल की दोस्ती, मस्ती और कुश्ती सब याद करेगा। वो घर
स्नेहल और वैशाली जी की ढेर सारी शॉपिंग बैग्स देखने को तरसेगा। माँ बेटी के अनोखे किस्से और सीक्रेट्स को हमेशा अपने साथ रखेगा। वो घर रविवार का दिन याद करेगा जहां जयेश काका और सब साथ मिलके ये जवानी ये दीवानी पिक्चर देख रहे हैं। जयेश काका और काजल काकी तो स्नेहल के लिए बिल्कुल माँ बाप जैसे ही है, जो स्नेहल के किसी भी मुसीबत के वक्त सबसे पहले आकर खड़े होते हैं। काजल काकी के साथ की वो सारी बातें अब बहुत याद आएगी। ये घर उन ढेर सारी चॉकलेट्स को याद करेगा जो उन्होंने साथ मिलकर खाई है। वो घर दादी पोती की इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस और स्नेहल को लेके दादी की एक्साइटमेंट को मिस करेगा। स्नेहल, संदेश, निधि, सुहानी और स्वयं के सारे एनोइंग किस्से, प्यारी बातें और लड़ाइयों को मिस करेगा। और जब जब संचेती परिवार इन सभी यादों का पिटारा खोलता है, तब तब स्नेहल इन सारे पलों को समेटकर एक पोटली में बांधकर रख देती है। रही जाने आज नीरा, हे मारी हाटू रही जाने आज नीरा। जिस परिवार में बहू को बहू नहीं लेकिन बेटी माना जाता है, वो परिवार में सुख और समृद्धि कभी घर छोड़कर नहीं जाते। एक नया दिन आएगा, एक नया सवेरा आएगा, एक नई जिंदगी शुरू होगी। मुठा परिवार में एक नई बहू जो आने वाली है। वैशाली जी की जगह लेंगे संगीता जी, धर्मेंद्र जी की जगह लेंगे प्रवीण जी, निधि सुहानी की जगह लेगी तानिया और स्नेहल के दोस्तों की जगह लेंगे तनीश। तो यहां तक हमने देखा कि संचेती परिवार की उस बेटी का सफर जो शादी करके मुठा परिवार की बहू बनेगी। अब हम बात करते हैं संचेती परिवार की उस बेटी की जिनका इत्तेफाक से आज जन्मदिन भी है। स्नेहल की तरह वो भी किसी दिन शादी करके संचेती परिवार की बहू बनकर आए थे। सुशीला जी केवलचंद संचेती। तो आइए इस बेटी के सफर को सुशीला जी और उनके परिवार की बहुओं के साथ आगे बढ़ाते हैं। बेटी के जिंदगी का अर्धचक्र तब पूरा होता है जब वो खुद एक माँ बनती है। माँ, माँ, मम्मी, मम्मी, मम्मी। ये शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने करुणा, त्याग और वात्सल्य की एक मूर्त खड़ी हो जाती है। माँ वो होती है जो एक बार सर पर हाथ फेर दे तो दुनिया से लड़ जाने की हिम्मत आ जाती है। एक माँ ही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के तुमसे बेशुमार प्यार करती है। माँ की गरिमा समझाने के लिए और शब्द कहां से लाए? बस आंख बंद करके इतना याद करने की कोशिश कीजिए, जब जिंदगी में सबसे मुश्किल दौर का साया था तो तुमने अपने साथ किसको पाया था? मां बनना यानी बेटी की जिंदगी का चौथा चरण।
एक स्त्री कुंवारी होती है तो माँ, बाप, भाई और परिवार के लिए जीती है। शादी के बाद ससुराल के लिए जीती है। माँ बनती है तो अपने बच्चों के लिए जीती है, आगे जाकर अपने वंशज के लिए जीती है। इसीलिए स्त्री प्रेरणा मूर्त है। उसकी आंखें आईने की तरह इन सारे प्रतिबिंब को जीती आ रही है। काले हो या सफेद बाल, किसी के भी साथ वो अपना रिश्ता जोड़ सकती है। उसे पसंद है पर्वत का मौन और पसंद है बस्ती का शोर। इस मौन और शोर शराबे के बीच वो आसमान तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाती है। वो जिंदा दिल है, अभिमान से नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और संकल्प की बदौलत। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। हो बंधु सखा तुम्ही, हो बंधु सखा तुम्ही। Every time, every minute, all the day, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का इश्का। जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का किसका। दिल की तख्ती पर हूँ लिखती इश्का इश्का। जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का किसका। लग यार गले ले सार मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। तू जीत मेरी, जग हार मेरी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। Every time, every minute, all the day, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। ऐसी स्त्री की संतान जब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे, तब संतान की शादी करवा के वो सासू मां बनती है। बेटे या बेटी की शादी करवा देने के बाद ऐसा लगता है कि बस उस स्त्री ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली। लेकिन नहीं, उस परिवार में जल्द ही एक छोटा पैकेज जन्म लेता है। तब उस सासू मां को दादी या नानी बनने का सुख प्राप्त होता है। दादी या नानी बनने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं होती, और यह है उस स्त्री की जिंदगी का आखिरी चरण, जहां आज स्नेहल की दादी सुशीला जी विराजमान है। एक नन्ही बेटी से लेकर एक दादी या नानी बनने तक का सफर है, स्नेह का सफर, और ये साइकिल बस यूं ही चलती रहेगी। एक बात तो पक्की है कि यहां बैठी सभी बेटियों ने अपने आप को इस पूरे सफर में कहीं ना कहीं तो पाया होगा, महसूस किया होगा, उसकी अभिव्यक्ति की होगी। अगर हां तो खुद पर नाज करो, क्योंकि एक बेटी बनना सबके बस की बात नहीं है। आज ऐसी ही एक बेटी
सुशीला जी केवलचंद संचेती का जन्मदिन है। साल 1952 की 15 नवंबर को एक बेटी ने जन्म लिया था, जो आज स्नेहल की शादी के अवसर पर उसे बतौर दादी आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस अवसर पर संचेती परिवार तुलादान के उत्कृष्ट कार्य के जरिए यह जन्मदिन मना रहे हैं। तराजू के एक तरफ सुशीला जी विराजमान होंगे और ऐसे ही दूसरे तराजू में केवलचंद जी उनका साथ देंगे, और तराजू की दूसरी तरफ सुशीला जी के वजन तुल्य धान्य आदि सामग्रियों को रखा जाएगा। उसे वजन का समतोल धान्य का दान किया जाएगा। जहां आज के जमाने में जन्मदिन का सेलिब्रेशन एक केक तक सीमित हो गया है, वहां संचेती परिवार तुलादान के जरिए एक शानदार मिसाल कायम कर रहे हैं। इससे अच्छी प्रेरणा देने वाली बात और क्या हो सकती है। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी इंसान को परखना हो तो देखो वो अपने त्योहारों को कैसे मनाता है। तो आओ तुलादान के जरिए हम सुशीला जी का जन्मदिन मनाते हैं और इस तुलादान के जरिए उन सारी बेटियों को सलाम करते हैं जो इस दुनिया में स्नेह का प्रतीक है। अपने निश्चल मन के अंदर कई एहसासों को छुपा कर रखती है बेटियां। यूं तो मन में भावनाओं का समंदर समेटे रखती है बेटियां। मायके का मान और ससुराल का सम्मान होती है बेटियां। अपनी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सिखा जाती है बेटियां। वंदना 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 तव चरणों में कोटि वंदना, तव चरणों में कोटि वंदना। माँ बाप को वंदना वंदना वंदना। माना हर बात को भूल सकते हो तुम, माँ बाप को कभी ना भूलना, ना भूलना। उपकार हजारों है तुझ पर उनके, इस बात को कभी ना भूलना, ना भूलना। माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। आए हुए सभी स्नेही स्वजनों को संचेती परिवार की ओर से शत शत नमन। बहुत एक सुंदर और अलग सा कार्यक्रम आप देखने जा रहे हैं। जिन माता पिताओं ने जन्म से लेके अपने को आज तक गोदी में खिलाया, अपने हाथों के पालने में झुलाया और अपनी हर एक इच्छा पूरी करने के खातिर हर एक अच्छा सा प्रयास किया और अपने को खुश रखा, अब वो माता पिता जब उनकी उम्र पा लेते हैं और हम बड़े हो जाते हैं, और जब ऐसा अच्छा मौका और अवसर मिल जाता है कि जब अपने घर में कोई कार्यक्रम भी है और उसी के साथ उनका जन्मदिन भी है, तो वो मनाने के लिए और ऐसे अलग तरीके से मनाने के लिए कुछ संस्कारों की ज़रूरत होती है, संस्कारों की पार्श्वभूमि होती है। बस इन्हीं संस्कारों को लेते हुए धर्मेंद्र जी और जयेश जी, इन दोनों ने उनकी धर्मपत्नियों के साथ ठाना है कि उनके माता पिताओं का इस तरीके से सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने को हाथों में झुलाया है, बस उन्हें तुला में बैठ के तुलवाएंगे। तो
सिर्फ मेरा यही कहना है, यहाँ जितने भी आमंत्रित हैं वो सभी घर वाले, बहुत नज़दीक वाले और बहुत प्यार वाले हैं। ये सभी को पता है, इसीलिए आप यहाँ पे हाजिर हैं। इस तुलादान की विधि को करवाने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्री तेजस जी सप्तर्षि गुरुजी और उनके ब्रह्म वृंद को, वो मंच पे पधारे। बहुत सम्मान पूर्वक मैं बुलाऊंगा श्री तेजस जी सप्तर्षि और उनके ब्रह्म वृंद को, आप मंच पर पधारिए। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुताः वृष्णिमातराः शुभं जावानो विदधे खुजगमयाः अग्निजिह्वा मनवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जतर पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तुः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जा तमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रदाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। जुवासुवासा परिवीतागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरा अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रहगुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं यथाशक्ति यथा ज्ञानेन तुलादान अहं करिष्ये। गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गोविंदाय नमः।
प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि इदं विष्णुर्बीजकरमे त्रिधानि दधे पदं समूढमस्य वाग्गुसुरे स्वाहा। नारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। बरेः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे चक्षा अहमक्षिभ्यां भूया सज्ञो स्वरचा सुमुखेन सुश्रुत्करणाभ्यां भूया सम। अब ऐसा है कि ये तुलादान का जो कार्यक्रम चल रहा है वो दादी जी का जो जन्मदिन है वो मनाने के लिए चल रहा है। तो सबसे पहले चाहूँगा मैं उनका चेहरा खिलाने के लिए उनके भाई और उनकी भुजाइयाँ स्टेज पर आई है। बिल्कुल नाम मात्र आप टीका करेंगे उनका और उसके बाद में सबसे पहले अक्षत और गेहूँ। श्रीखंडन चंदनं दिव्यं गंधाढ्यो सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यता स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यन्दाञ्जु स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। धान्यमसिधिनु हि देवान् प्राणाय तवो दानाय तवाभ्यानाय तवा दीर्घामनुप्रसिद्धिमायुखे धान् देवो वाह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् वच्छिदरे न पानिना चक्षुखे त्वा मोहीनां पयोसि। व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् जाहरजमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियायो ताहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। तेन्नस्यानो देशनामि वसिया सुखमेणाः प्रप्रदातारन्तारिका ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। अब केवल चंद जी के जितने भी सातों सुर है, 7 भाई है, उन्होंने स्टेज पे आई है। व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसमेधाः कृताः देवा यद्यज्ञान्तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। अब बारी है ब्याईजी सा की। मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा श्री कांतीलाल जी धोखा और बैंड जी सा को। आप आइए। बेदमुथा ब्याईजी सा, बेदमुथा बैंड जी, बोराना ब्याईजी सा, बोराना बैंड जी सा और मुथा बैंड जी सा और मुथा ब्याईजी सा।
तेजोऽसि शुक्रमस्यामृतमसि धाम नाम प्रियां देवानामनादृष्टं वयजनमसि मधिष्ठया पवस्वसो मधारया इन्द्राय पातवे सुतः अपाग्गुरसमुद्वय सग्गो सूर्ये सन्तग्गो समाहितम् अपाग्गुरसस्यजोरसस्तम्भो गृह्णाम्युत्तममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्ण मेघतेजो निरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम्। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा प्रफुल्ल जी और नीता जी को उनकी दोनों नंदों के साथ। प्रफुल्ल जी धोखा और नीता जी धोखा, नीता जी की जो दोनों नंदे हैं कृपया वो भी मंच पर आइए। सुरेखा जी पिपड़ा और सविता जी चोरड़िया। मधिष्ठया पवस्वसो मधारया इन्द्राय पातवे सुत। अब बुलाते हैं अपने परिवार के नवरत्नों को। स्वयं स्टार्ट स्वयं से ही करता हूँ, उल्टा। कहाँ है अपने परिवार के नवरत्न? कहाँ है? स्वयं, निधि, सुहानी, स्नेहल, जल्दी जल्दी स्टेज पे आ जाओ। संदेश, अब ये है अपने परिवार के नवरत्न, जो वही नवरत्न अभी अर्पण करेंगे। बिल्कुल प्योर नवरत्न है, ये दोनों अर्पण करने जा रहे हैं। ऊर्जाहुतयोऽभ्यन्तो विप्राय मतिम्मो तेषां विप्रियाणां बोहमेघमोर्जग्गो समग्रभमुपयाम गृहीतो सीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णामि मेघतेजो निरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम्। स्वर्णघर्मः स्वाहा स्वर्णार्कः स्वाहा स्वर्णशुक्रः स्वाहा स्वर्णज्योतिः स्वाहा स्वर्णसूर्यः स्वाहा। गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्गसमये देवा यः विघाभिधेम। अब बुलाते हैं उत्सव मूर्ति को, डॉक्टर स्नेहल और कंवर। अफला अपुष्पादाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गो हसः परिवारपतिः कविरगणिरेहव्यान्यकरामीत दधदरत्नानि दाशुखे हिरण्यगर्भाः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मा कसमै देवाय विघाभिधेम जाहाफली। अब बुलाते हैं दोनों जोड़ियों को, धर्मेंद्र जी और जय जी। आप सपत्नीक पधारिए। इतना सब कुछ करके भी जिनके पांव जमीन पर है, धरती पर है, उसी धरती की जो प्रेरणा है, उस धरती के जो
कुछ प्रयास है वैसे वाले अभी रखे जाएंगे। सप्तमृतिका रखी जाएंगी और सब कुछ रखा है पर फल नहीं रखा तो फलश्रुति नहीं होती है किसी कार्यक्रम की, इसलिए श्रीफल रखा जाएगा। और ये सब होने के बाद उन्हीं के हाथों से तुलसी मंजरी रखी जाएगी जो इस तुलादान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी। यो न पृथिवीनो भवान् ऋक्षोरानिवेशनी यच्छानः शर्म सप्रथाः पूर्णादर्भिपरापत सुपूर्णा पुनरापतो वसने वप्पिकरेणावः इखमूर्जग्गो शतकरतो तुलसीं हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं भवमोक्षप्रवास्यामि अर्पयामि हरिप्रिया। हरये प्रणमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब ये जो महादान दिया गया है बस उसको प्रतीकात्मक स्वरूप में यहाँ जिनको प्राप्त करना है, जिनको प्रदान करना है, उनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। प्रहलाद जी महाराज सपत्नीक स्टेज पे आई है और उनके साथ उन्होंने जो ब्रह्मवृंदा आए हुए वो भी स्टेज पे आई है। इसके बाद में कवारी खोल का भी प्रोग्राम है, उसके लिए जो भी आमंत्रित है और जिनको आने का है स्टेज पे वो यहीं पे रहे। और बागमार ब्याजी सा भी तैयार है, बस इसके बाद तुरंत उनको कुछ बोलना है तो वो भी स्टेज पे आमंत्रित है। सुशीलाबाई संचेती यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन मी माझं मनोगत व्यक्त करतो। हिरव्या हिरव्या गालीच्यावर हरित तृणपात्यांच्या मखमलीवर बागडणारी खेळणारी रविकिरणांवर भाळणारी फुलराणी संचेती परिवाराची राणी बेटी चिरंजीव स्नेहलच्या शुभविवाहाच्या कुंकुम समारंभासाठी आपण या ठिकाणी एकत्र जमलेलो आहोत। 1961च्या दशकात स्वतःच्या नावाभोवती दैवी वलय निर्माण झालेले चिंचवड पंचक्रोशीतील जैन समाजाची आन बान शान तथा तत्कालीन समाजभूषण स्वर्गीय शंकरशेठ मुथा यांच्या परिवारातील सत्य शिव सौंदर्याचं श्रीमंत रूप ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ श्री प्रवीणजी तथा श्री विनोदजी मुथा तसेच पुणे पंचक्रोशीतील जानामाना संचेती परिवाराचे दैवत श्री रतनलालजी, श्री केवळचंदजी, श्री कांतीलालजी संचेती यांना वंदन करून आज या ठिकाणी मी माझे मनोगत व्यक्त करत आहे। लग्न म्हणजे दोन व्यक्ती, दोन परिवार यांचं मनोमिलन असतं। हजारोच्या साक्षीनं वधूवर सप्तपदी चालतात, प्रेमाने विश्वासाने जन्मभर सोबत करण्याच्या आनाभाका घेतात, संकटात सुखदुःखात एकमेकांची साथ न सोडण्याच्या आनाभाका घेतात। कुर्यात सदा मंगलम या आशीर्वादाने सहजीवनाची सुरुवात होते। आज संचेती परिवाराच्या दारी तोरण बांधले, अवघं घर आज आनंदानं नाचते। पुतरावते दक्षिणात इंद्रस्याधिपतिये प्रजामेदाः सुखदा पश्चाद्देवस्य सवितुराधिपतिये चक्षुर्मेदा आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपतिये रायसभोगं मेदाः विधृतिरुपरिष्टाद्बृहस्पतेराधिपतिय ओजो मेदाभिषवाभ्यो मानाष्ट्राभ्यसभा हिमनोरशवासी त्रीणि सहस्राण्यगणेन्द्रिगो षच्च देवानवचा सपर्जन्न औक्षण्घृतैरस्त्रेण बरेरसमा आदिद्धूता रण्यसादयन्तो
सूर्याः स्वाहा अग्निरबरजो ज्योतिरबरजाः स्वाहा सूर्यो बरजो ज्योतिरबरजाः स्वाहा आयुरारोग्यमैश्वर्यान् देहि मे मणिपुङ्गव द्रोणे मे त्वं महाभाग रुद्रतेजस्समुद्भव आयुर्बलं यशो देहि अश्वत्थामन् नमोऽस्तुते दैत्येन्द्रकुलसम्भूत यज्ञदानक्रियारत बले त्वां शरणं यामि दीर्घायुष्यं प्रयच्छ मे वसिष्ठकुलसम्भूत वेदशास्त्रविशारद नारायणांशसम्भूत वेदव्यास नमोऽस्तुते अंजनीगर्भसम्भूत कपीन्द्रसचिवोत्तम रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमां रक्ष मां सदा विभीषण नमस्तुभ्यं रामपादाब्जपूजक आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि मे पौलस्त्यनन्दन विजेन्द्र भरताचार्य सर्वविद्या विशारद शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि कृपमां रक्ष सर्वदा रेणुकेय महाभाग कार्तवीर्यकृतान्तक आयु प्रयच्छ मे राम जामदग्नि नमोऽस्तुते दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे खुणो दधतो तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु नमो विष्णवे पण एक मंत्र म्हणायचा नमः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमसि अपाग्मुसूरे स्वाहा सतश्च योनिमा सतश्च विवाह ब्रह्माणि मे मतोयाः शग्गो सुतासाः सुखमा ईयरति प्राभ्रेतो मे अतरिः प्रतिहरजान् दुःखेम हरिबहतस्थानो अच्छो अब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवरजसि जायता महाराष्ट्रे राजान्याः अवघं घर आनंदानं नाचतंय. लाडक्या राजवाडीची बिदाई करताना अश्रूला वाट करून देणारं दार आज नटून थटून स्वप्नातील सोनपरीला घेऊन जाणाऱ्या स्नेहल बेटीच्या स्वप्नातील राजकुमाराच्या स्वागतासाठी सज्ज झालेलं आहे. सनईचे सूर पडता कानी डोळा येते पाणी आठवत राहतात आज माझ्या छकुलीची बोबड गाणी. धर्मेंद्रजींना आज आपल्या छकुलीची विदाई करताना हे निश्चितच आठवत असेल जे आता मी सांगितलेले. मुलगी म्हणजे देवाघरची देणगी असते. प्रत्येक घरात एक तरी मुलगी असायलाच हवी. जेव्हा देव प्रसन्न असतात तेव्हा जन्म घेतात मुली. कस्तुरीचा सुगंध उधळीत परिवारात जन्म घेणाऱ्या मुली नाजूक भोळ्या चंचल असतात. छोट्या छोट्या गोष्टीवर रडणाऱ्या असतात. खूप निष्पाप आणि भरभरून वात्सल्य देणाऱ्या असतात. आपल्या अस्तित्वाने घरदार समृद्ध आणि संपन्न करणाऱ्या स्नेहदीपक असतात. मुलींच्या अस्तित्वाने घरात चैतन्य मांगल्य पसरतं. पंठीतल्या तेलवातीप्रमाणे घरादारात प्रेमाची पखरण होते. मुली म्हणजे अंगणातील रंगीबेरंगी मखमली तोरण असतात. लग्नानंतर या छकुलीचं नाव बदललं तरी आई बाबाबरोबरचं नातं कधीच बदलत नाही. मुलगी ही शेवटपर्यंत आई बाबाची परीच असते. अमृतानं एखादा सोन्याचा प्याला काठोकाठ भरावा तसं वात्सल्याच्या मोहक सौंदर्यानं काठोकाठ भरलेल्या संचेती परिवाराच्या बेनबेटी माहेरच्या मांडवातून माहेरच्या सुसंस्काराचं ओझं पाठीवर घेऊन
माहेरच्या मांडवातून सासरच्या मांडवात पाऊल टाकतात तेव्हा या ऐश्वर्य लक्ष्मीच्या पायगुणाने त्या परिवारात संतुष्टता, समाधानी, समृद्धी निर्माण होते. हे मी स्वतः अनुभवलेलं आहे. आदरणीय कांतीलालजी संचेती तथा सौ उज्ज्वलाजी संचेती यांची कन्या सौ आरती सुनेच्या नात्यानं माझ्या परिवारात आली आणि अल्पावधीतच तिने माझ्या मुलीची जागा भरून काढली. या मंगलकारक महाभाग्यवतीच्या अस्तित्वाने माझ्या गोकुळात नवरसांनी बहरलेल्या, विविध अलंकारांनी नटलेल्या, सुसंस्काराच्या शिंपल्यातील अनमोल मोत्यांची उधळण झाली. नदीत सोडलेल्या दिव्याप्रमाणे स्वतःच्या सुखदुःखांना जगण्याच्या प्रवाहात अलगद सोडून सासर आणि माहेर या दोन्ही काठांवर उजेडाची चिमूट पसरवणाऱ्या या बेनबेटींना मानाचा मुजरा. संचेती परिवाराच्या ज्येष्ठ पिढीच्या कर्तृत्वाच्या भट्टीतून तावून सुलाखून निघालेले श्रीमान उमेशजी, दिनेशजी, जितेंद्रजी, महेशजी, धर्मेंद्रजी, महेंद्रजी, प्रितेशजी, जयेशजी, कल्पेशजी आणि बहुमंडळ म्हणजे संचेती परिवाराची नवरत्नांची माळच आहे. जन्माला येतानाच अफाट बुद्धिमत्तेचं लेणं लेवूनच जन्म घेणाऱ्या या नवरत्नांच्या भरजरी कर्तृत्वाचं राजविलासी ऐश्वर्य झगपकताना पाहून मला आपलं उगीचच वाटून गेलं. पहिली पिढी असामान्य कर्तबगार तर दुसरी त्याहून सवाई. बडे मियाँ तो बडे मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह.
ऐसे पन्ने जैसे ये दिल में कोई गजल पाई। पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई। हर नजर में ढूंढी जो थी तुझ में पाई वफा। जान मेरी बन गया तो जान मेरे लिया। तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी। जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी। तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी। जो लबों से